अस्सलाम वालेकुम जी। आज की है हमारी वीडियो इस दुनिया की एक ऐसी हस्ती के नाम है कि मैं समझता हूँ कि जिसको अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अता करके एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो इस दुनिया की इस कौम की उन तमाम माओं के नाम है कि जो कि मैं समझता हूँ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको दुनिया में अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजता है। तो आज की हमारी वीडियो तमाम माओं के नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माँ किसे कहते हैं। जो रातों को जाग जाग कर अपनी औलाद को उठ कर देखती है कि मेरी औलाद सुकून और चैन की नींद सो रही है या नहीं, उसको माँ कहते हैं। जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करती है, उसको माँ कहते हैं। जो खुद चाहती है कि मैं अच्छे से अच्छा लिबास बेशक ना लगाऊं, मगर मेरी औलाद बेहतर से बेहतरीन लिबास लगाए, मेरी औलाद सबसे खूबसूरत लगे, उसको माँ कहते हैं। जो खुद भूखा रह लेगी मगर अपनी औलाद का पेट भरने का उसको हर वक्त शौक़ रहता है, वो चाहती है कि मेरी औलाद पेट भर कर खाना खाए, मेरी औलाद हमेशा खुश रहे, उसको माँ कहते हैं। जो खुद अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर लेती है और अपनी औलाद की ख्वाहिशों का ख्याल रखती है, उसको माँ कहते हैं। हमें बचपन में हमें शऊर सिखाती है, हमें जवानी तक पहुँचाती है, उसको माँ कहते हैं। याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है कि हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती हमें इस दुनिया में अता की है कि जिसका हम अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर शायद कि माँ, मैं आपको बताता चलूँ कि माँ एक ऐसी हस्ती है कि जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इस नेमत से नवाजा है। तो जो माँ एक ऐसी हस्ती है, याद रखें कि माँ आपको इसकी मोहब्बत जो है ना, इसकी मोहब्बत एक वाहिद वो मोहब्बत है कि जिसके पीछे कोई मकसद नहीं होता, जिसके पीछे कोई मतलब नहीं होता। ये अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। इसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती रहती है। इसकी मोहब्बत के पीछे कोई मतलब नहीं होता, कोई इसको गर्ज़ नहीं होती, कोई इसको क्या नाम है वापस रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता कि मेरी मोहब्बत के बदले में मुझे कोई चीज़ अता करे। इसके लिए अपनी औलाद की खुशी सबसे बढ़कर है। ये रातों को जाग जाग कर अपनी नींदें हराम करती है, मगर चाहती है कि मेरी औलाद सुकून की नींद सोए, इसको हम माँ कहते हैं। मगर आज शायद मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे मुल्क में हमें हमारे माशरे में ओल्ड एज हाउसेस कायम होते दिखाई दे रहे हैं, ओल्ड एज सेंटर्स कायम होते देख रहे हैं। इनकी क्या वजह है? इनकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज शायद हम इस दुनिया की लज्जत में इतना गुम हो चुके हैं, दुनिया के मज़े में हम गुम होकर रह चुके हैं कि हमें नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। कि वो हस्ती, वो माँ बाप, वो माँ, वो बाप कि जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें बचपन में शऊर सिखाया, जिन्होंने हमारी बचपन एक अच्छे तरीके से हमारा चलाया और हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, हमें जवान किया, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। तो आज हम उन्हीं माँ बाप को ओल्ड एज सेंटर्स छोड़ आते हैं। ये ऐसी शख्सियात है कि इनकी मोहब्बत हमारे लिए कभी भी कम नहीं होती। ये हमसे दिन ब दिन हमारी मोहब्बत, इनके लिए हमारी मोहब्बत बढ़ती रहती है। हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की ज़रूरत है, हमें अपने माँ बाप से दुआएँ लेने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम सब मिलकर, मैं और आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम मिलकर ये अहद करते हैं कि आज के बाद कोई माँ ओल्ड एज सेंटर्स का रुख नहीं करेगी। आज के बाद कोई माँ बाप को घर से नहीं निकाला जाएगा। आज के बाद कोई माँ बाप अपनी औलाद से नहीं नाराज़ रहेंगे। आज के बाद कोई औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगी। मैं खुसूसन जवान लोगों से, नौजवान लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में जो कुछ भी कर लें, आप इस दुनिया में जैसे भी काम कर लें, मगर जब तक आपके माँ बाप आपसे नाराज़ हैं, जब तक आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं, उस वक्त तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और हाँ, अगर आपको कामयाबी मिल भी जाती है तो फिर भी आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर महसूस होगी। आपको लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मेरी ज़िंदगी में बेचैनी है, बेसुकूनी है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके माँ बाप आपसे हो सकता है कि शायद खुश ना हो। तो हम क्यों उन माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं? हम क्यों उन माँ बाप का दिल दुखाते हैं कि जिन्होंने हमें बचपन से लेकर पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। आज हम उन माँ बाप को दुआएं देने के बजाय, उन माँ बाप की खिदमत करने के बजाय, उन माँ बाप की ख्वाहिशात को पूरा करने के बजाय आज हम लोग उनकी नाफरमानी करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया की लज्जत में हम गुम हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमें इस दुनिया में
ایسی چیزیں بعض اوقات ہمیں مل جاتی ہیں کہ ہم گم ہو جاتے ہیں، ہمیں دولت مل جاتی ہے یا ہمیں کوئی ایسا نام مل جاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یار ہمیں اس قابل جس نے بنایا ہم اس ہستی کو تو بھول ہی چکے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج اولڈ ایج سینٹرز قائم ہو رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤسز چھوڑ آتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے میں ان تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آئی ریکویسٹ یو آل دا پیپلز، کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج سینٹرز کا رخ کرتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز چھوڑ آتے ہیں، کہ خدارا ان کو واپس لے آئیں۔ خدارا آپ کی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک آپ اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھیں گے۔ تو میری اس ویڈیو کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وہ دنیا کے جس کونے سے دیکھ رہا ہے، میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اور اب ہماری جو ماں ہے، ماں جیسی ہستی، یقین جانیے جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھیں کہ اس کی زندگی میں کتنی کمی ہے، وہ کتنا اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، اپنی ماں کو یاد کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس ماں کے قدموں تلے جنت کا مقام رکھا ہے، تو ہم کیوں نہ خدمت کر کے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر کے، اپنے ماں کی خدمت کر کے ہم دنیا میں ہی جنت کما لیں۔ ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ صرف اور صرف ہم تھوڑا ہمارے ذہن میں یہ گھس چکا ہے کہ یار ہم نے اپنے بس کام کرنا ہے، ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے۔ آپ یقین جانیے اس وقت تک اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے جب آپ محنت کریں گے۔ محنت بھی کرنا ضروری ہے، مگر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ماں باپ کہیں آپ سے ناراض نہ ہوں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ان تمام ماں کے نام ہے، اس دنیا کی تمام ان ہستیوں کے نام ہے۔ یہ ہم ان تمام ماؤں کے لیے ہماری ویڈیو ہے کہ جو اس دنیا کی ایک عظیم ہستی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنے لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اگر ایک بندے کے دل میں بھی ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، ایک بندے کی زندگی میں کوئی چینجنگ آ جاتی ہے، تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے ماں کو خوش رکھیں، اپنی ماں سے دعائیں لیں۔ ماں بہت قیمتی چیز ہے، ماں بہت ایسی ہستی ہے کہ جس کا ہم اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماں تو وہ چیز ہے کہ ماں تو وہ ہستی ہے، یقین جانیے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز سے نوازا ہے۔ اس جیسی قیمتی ہستی مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے میں اپنی طرف سے ماں تجھے سلام۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔